तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस और ये आपकी एनसीईआरटी पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 को और समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है। तो देखिए, अगर हम बाय डेफिनेशन जाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या कहते हैं, वेरिएबल भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व कर रहे हैं किसके? डिपेंडेंट वेरिएबल की। ध्यान रखना यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब मेरा y है। y इज डिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट, और ये जो होता है आपका x जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो, आप फंक्शन को जनरली ऐसे लिखते हो, मान लो कि ये फंक्शन हो गया x² + 2, तो यानी कि क्या लिखते हो? y इज इक्वल्स टू x² + 2, यानी कि y की वैल्यू ना डिपेंड कर रही है किस पे? इस पे। x की वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ पे हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और यहाँ पे x हो जाएगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए, नॉर्मली कोई भी इक्वेशन होती है उसमें क्या जरूरत होती है? एक वेरिएबल होना चाहिए और इक्वल टू का साइन होना चाहिए, और चाहे कांस्टेंट हो यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी यही सेम चीज है, इक्वेशन का साइन होना, इक्वल टू का साइन होना चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी भी चीज को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकती है, वो है प्रेजेंस ऑफ डेरिवेटिव। अब यानी कि यहाँ पे ना डेरिवेटिव का, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान लो अगर ऐसा लिखा हो dx² प्लस y², कुछ भी हो सकता है, तो ये भी आपका क्या मानी जाएगी? आपकी एक, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन हो रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अगेन योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नाम में ये जैसे डिफरेंशियल मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स के साथ साथ क्या चीज होनी इंपॉर्टेंट है? डेरिवेटिव होना इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गई आपकी एक सिंपल डेफिनेशन एक डिफरेंशियल इक्वेशन की। और एक चीज और जानिए, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ऑर्डिनरी का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे इसको मैं ऑर्डिनरी नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये ना dy ओनली विद रिस्पेक्ट टू dx है। dy विद रिस्पेक्ट टू dt भी ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, dy विद रिस्पेक्ट टू du भी, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। तो आपको जो पढ़ना है ना, आपको सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होती है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, तो वो आपको नहीं पढ़ना। यू आर ओनली कन्फाइंड टू ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो 12th स्टैंडर्ड में नहीं है। अब यहाँ पे आप सीखोगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? जैसे अभी आपको मैंने बताया था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल हो, साथ ही साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव भी प्रेजेंट हो। अब वो जो हाईएस्ट ऑर्डर का प्रेजेंट होगा ना, तो उसी को हम ऑर्डर बोल देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। देखो, इसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो आपके पास ये प्रेजेंट है d³ / dx³ प्लस 2d² y/dx² की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस dy/dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0। राइट? तो एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ये देखना है कि इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। जैसे ये है सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट क्या है? 3। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर देंगे, अच्छा सर यहाँ 2 है तो 2 2 4 4 हो जाएगा। नहीं, वो तो इसकी पावर है। ठीक है, और ये आपका ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे कितना है? 3। तो इस क्या कहते हैं, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या कहलाया जाएगा? इसका ऑर्डर हम बोलेंगे, इसका ऑर्डर है 3। राइट? सिमिलरली अगर ऐसा आ जाए d² y/dx² प्लस y इज इक्वल्स टू 0,
तो इसका ऑर्डर आपको साफ दिख रहा है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2। हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर लेना है, ठीक है। अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, आपको दे रखा है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो आप क्या लिख सकते हो भाई, अच्छा ये तो कोई ऑर्डर है ही नहीं इसका, यानी फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है, dy बाई dx भी नहीं है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कह सकते हो, पता लगा सकते हो किसकी कितनी डिग्री है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, बुक का ही है। अगर ये है तो इसका ऑर्डर देख लो कितना है, साफ साफ dy बाई dx, तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 1। कितने टाइम्स डेरिवेटिव है इसका, कितने टाइम डिफरेंशिएशन है, वही इसका ऑर्डर होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन भी नोट कर लीजिएगा। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर, या तो इसको ऐसे लिखो, इट इज द ऑर्डर, इसको चेंज करना, इट इज द ऑर्डर ऑफ द highest order derivative of the dependent variable with respect to the independent variable involved in the differential equation। यहाँ पे मान लो कि अगर ऐसे होता डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे देखो ऑर्डर तो इसका भी है इसका भी है, लेकिन आपको इन दोनों ऑर्डर्स में से सेलेक्ट करना हाईएस्ट ऑर्डर, और ये है हाईएस्ट ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। तो इसीलिए इट इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज y with respect to independent variable, that is x, involved in the given differential equation। ये हो गया आपका ऑर्डर। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका मतलब सिंपल है, आपको अगर डिग्री निकालनी है ना, तो सबसे पहले तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा प्रेजेंट है। आप हाईएस्ट ऑर्डर देखिए और उसकी पावर देख लीजिए क्या है, वही उसकी डिग्री है। लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगी, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से पहले मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, ये वाली। ये है डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, ये वाली इक्वेशन है। इसके अंदर पहले आप हाईएस्ट ऑर्डर सेलेक्ट करो। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में कहेंगे अच्छा यार इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर 2 है, तो डिग्री 2 नहीं। आपका काम है सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर सेलेक्ट करना। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, ये है 3। इसकी पावर देखो कितनी है, इसकी पावर है आपके पास 3, ओ सॉरी इसकी पावर है आपके पास 1। ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर तो 3 है, बट डिग्री क्या होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, 1, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखो ये भी पावर है इसकी 2, इसकी पावर है 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसकी डिग्री क्या लिखनी पड़ेगी, ये दोनों सेम है ना। तो हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर तो यही है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है ये। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना होएगा, ऑर्डर होएगा 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही प्रेजेंट है। और डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी आपकी यहाँ पे 2, क्योंकि उसकी हाईएस्ट वाली पावर 2 है, आपको ये वाली नहीं कंसिडर करनी। इस केस में देख लो भाई, डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है, राइट। लेकिन अब एक अलग केस आ सकता है, और वो केस क्या है देखो, कभी भी एलजेब्रा को छोड़ के मतलब पॉलिनोमियल को छोड़ के ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, इसमें आप डिग्री नहीं निकाल सकते, यू कैन नॉट फाइंड इट्स डिग्री, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, हमेशा ध्यान रखना, ये जो होते हैं ना आपके डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव किसी और फंक्शन के अंदर नहीं आने चाहिए। जैसे ये जो डेरिवेटिव है, ये इनसाइड अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो ये आपका डिग्री नहीं बता सकते आप। ऑल दो इसका ऑर्डर तो आप बता दोगे, बट यू कैन नॉट टेल इट्स डिग्री। आप इसका ऑर्डर तो बोल सकते हो, जो भी ऑर्डर है इसका ऑर्डर तो 1 दिख ही रहा है आपको, लेकिन यू कैन नॉट टेल इट्स डिग्री। तो इस चीज का बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसकी डिग्री नहीं बता सकते, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे डिग्री कैन नॉट बी डिफाइंड। ऐसे केस में जब आपका डेरिवेटिव किसी और फंक्शन के अंदर आ रहा है, यहाँ पे देख लो कहीं पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर तो था बट ये डेरिवेटिव नहीं था, इसलिए तो ये आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें एक चीज आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसे dy बाई डी एक्स है ना, इसको हम y डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको हम वाई डबल डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर ऐसा लिखा हो इसको वाई ट्रिपल डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी भी हो सकती है। अगर मैं इस वाली को, ये वाली जो नंबर 3 है, इसको अगर इस फॉर्म में लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 वाई डबल डैश का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है माइनस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका ध्यान रखना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर सेम, बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। अब मैं एक क्वेश्चन और मतलब आपको इसमें वीडियो में बता देता हूँ, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें देख लीजिए क्या है, इसमें ये दे रखा है वाई ट्रिपल डैश, ऊपर यहाँ पे स्क्वायर है, ध्यान रखना स्क्वायर है, ये डबल डैश नहीं है, सेकेंड ऑर्डर नहीं है, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, प्लस ई टू दी पावर वाई डैश। अब देखिए यहाँ पे भी वही केस आ गया। सबसे पहले तो आप ऑर्डर देख सकते हो, ऑर्डर आपको पता चल रहा है ये हाईएस्ट है, तो ऑर्डर तो इसका आप सीधा लिख दोगे 3। लेकिन जब हम बात करते हैं ना डिग्री की, डिग्री में आप पहले ये देखो क्या कोई डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के अंदर तो नहीं आ रखा है। एग्जैक्टली यहाँ आ रखा है, ई टू दी पावर का एक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर आपका डिफरेंशिएशन आ रखा है, वाई डैश डिफरेंशिएशन होता है, तो ये तो अलाउड ही नहीं है। तो यानी कि डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो बच्चों जितना मैंने भी आपको सिखाया, आप उसके बेस्ड पे 9.1 पूरी अपने आप से अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टिल अगर मैं एक आध क्वेश्चन इसमें से बता देता हूँ आपको, जैसे फोर्थ क्वेश्चन हो गया 9.1 का, इसमें जो देख रहे हो आप कॉस के अंदर लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि एक फंक्शन के अंदर आपको ये दे रखा है डिफरेंशिएशन। तो यानी कि ये जो है आपका यहाँ पे ऑर्डर, तो देखो उसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो ऑर्डर तो 2 मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, ऐसा दे रखा है इतना, तो ये तो ऑर्डर 2 मिल जाएगा आपको इसका। लेकिन इसमें आप क्या कहते हैं डिफरेंशियल, इसकी जो क्या कहते हैं डिग्री है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव एक फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है। बाकी के क्वेश्चन इसमें सारे आसान ही है, ये भी इजी था। तो अब हम आगे क्या करते हैं, आगे है आपका नेक्स्ट टॉपिक है जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो देखिए जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे ना आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर किसी क्या कहते हैं, यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं। यहाँ पे मान लो कि एक इक्वेशन है, मैंने यहाँ पे दे दिया आपको ax प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये आपका ना एक जनरल सोल्यूशन हो गया, ठीक है। वैसे मान लो ये इतना होगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज आपको नहीं दे रखी है, लेकिन आप इनकी वैल्यू अगर निकाल लो, ए की वैल्यू फाइंड करो और बी की वैल्यू फाइंड करो। अगर इनकी वैल्यूज अगर आप निकाल लो, कैसे निकालोगे वो आगे का प्रोसीजर है, मैं बाद में बताऊंगा। और इनकी वैल्यूज पुट कर लो, मान लो ए की वैल्यू 2 आ गई तो ये बन गया 2x, बी की वैल्यू आ गई 3 तो ये बन गया 3d स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये आपका कहलाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये आपका आएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन हम कैसे निकाल, जनरल से पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, कुछ हमें ना इनकी वैल्यूज गिवन होगी वेरिएबल्स की, तो उसी से निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा वो तो आगे का प्रोसीजर है। तो ये बस मैं आपको बता रहा था कि जनरल सोल्यूशन में क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज हमारे पास होती नहीं है, लेकिन अगर वो वैल्यूज हमारे पास आ जाती है तो हम क्या निकाल लेते हैं, उससे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इसमें अगली एक्सरसाइज जो बेस्ड है उस पर देखिए आएगा क्या काम में। बहुत सिंपल सा है, एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपका जो है इसमें एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखिए, इसमें क्या दे रखा है, आपको बोल रखा है वेरीफाई दैट द फंक्शन y is equals to e to the power minus 3x, y is equals to e to the power minus 3x is a solution of the differential equation। ये इसमें बोला कि ये इसका सोल्यूशन है, आपको बताना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करते हैं इसको। सोल्यूशन का मतलब पता है क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वेशन इससे सेटिस्फाई करे, देखो कैसे होगा। आपका काम क्या है, ये ना देखो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो पहले बेसिक तरीके से समझना। अगर मैं लिखता हूँ 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और मैं आपको बोलूंगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है, आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करोगे
कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप 2 इंटू एक्स की जगह लिखते हो 1 -2 तो आपका 0 आ रहा है, तो यानी x इज इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। सिमिलरली आपका काम क्या है, y को यहाँ पे पुट करके देखना है, अगर ये RHS के बराबर आता है तो बात बन गई। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आप एक काम करोगे, आपको पहले ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, तो आपके पास ये भी वैल्यू है, ठीक है। अब आप यहाँ पे पुट करो बस, आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ई टू द पावर -3x का निकालना है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर -3x का निकालना है, इंटू 6 इंटू ई टू द पावर -3x, राइट। अब आपका काम है बस वैल्यू को पुट करना। यहाँ पे देखो, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लो भाई, ई टू द पावर -3x का क्या होगा, ई टू द पावर -3x और -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्यों, चेन रूल की हेल्प से, -6 ई टू द पावर -3x तो एज इट इज रहने वाला है। इसको देखिए ये क्या बनेगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये होगा इसका, ठीक है। मैं अलग से, आपको अलग से निकालना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर तो ये है, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो सेकंड ऑर्डर निकल जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 9 ई टू द पावर -3x। अब आप देखिए 9 ई टू द पावर -3x और ये -3 -6 यानी कि -9, -9 ई टू द पावर -3x इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। अगर ये आ रहा है LHS इज इक्वल्स टू RHS अगर आपका आता है, दैट मीन्स वेरीफाई हो गया कि ये इसका सोल्यूशन है, एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी ऐसा ही होने वाला है। इसमें आप देख लीजिए क्या दे रखा है, इसमें आपको y दे रखा है, y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है, ये आपको इतना दिया हुआ है। इसके बाद क्या कहते हैं, y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x दिया हुआ है। आपको बोला है वेरीफाई दैट द फंक्शन इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन वही सेम सी चीज दे दी, यहाँ पे आपको इसमें पुट करना है। तो आप पता क्या करो, पहले आप dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, -a sin x प्लस b cos x। फिर आप d स्क्वायर y बाई डी एक्स निकालो, क्योंकि यहीं तो पुट करना है, ये आपका बन जाएगा -a cos x माइनस b sin x। अब आपका काम है बस इसको यहाँ पे पुट करना, तो यहाँ पे पुट कर लो, ये क्या बनेगा, -a cos x माइनस b sin x, प्लस y की जगह क्या आएगा, ये a cos x प्लस b sin x। अब आप देख लीजिए ये कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस ये सोल्यूशन है। तो इसके बाद में देखिए, आप पूरी एक्सरसाइज जो 9.2 है आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, बट स्टिल मैं एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ 9.2 का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला है एक्स वाई इज इक्वल्स टू लॉग y प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फंक्शन है या नहीं है, राइट। तो आपका मेन एम क्या है भाई, y डैश निकालना, राइट। तो यहाँ पे देखिए y डैश कैसे आएगा, तो y डैश कैसे आएगा, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट पहले कर लीजिए। तो यहाँ पे जब आप करेंगे फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो 1 ही होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये कितना बनेगा, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स लिखना नहीं भूलना। और यहाँ पे भी ये तो चलो डी वाई बाई डी एक्स लिखा ही हो, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं है, ये तो 0 सी का तो कांस्टेंट हो जाएगा 0। ये जो है ये क्या है, y डैश ही तो है, तो आप क्या करोगे, एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू वाई डैश बाय वाई, वाई डैश वाले टर्म्स को ना एक जगह ले आओ, राइट। तो ये बनेगा इतना, माइनस वाई डैश बाय वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई। अब देखिए मैंने क्या किया, इस y को उधर भेज दिया, ये बन गया आपका माइनस वाई, राइट। अब आप देखिए क्या बनेगा, ये इतना आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर से y डैश को ले लेना है कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 बाय वाई, और यहाँ पे माइनस वाई। अब क्या होएगा, y डैश एक्स वाई माइनस 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू माइनस वाई। इसको इधर शिफ्ट कर लो, तो आप देख लो भाई कितना आएगा, y डैश इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। इस माइनस को नीचे ले जाओ तो ये कितना बन जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। तो देख लो यही तो हमें चाहिए था, यही आया आपका आंसर, हेंस verified this is a solution for this differential equation।
तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आप इसी पे बेस पूरा 9.2 कर सकते हो, इजीली हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन। एंड चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।